उधर कौशाम्बी से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 15 साल की लड़की को एक महीने के अंदर करीब 6 बार सांप ने काट लिया। जिला अस्पताल में पीड़ित बच्ची का इलाज जारी है। यहां पर 13 अगस्त को पहली बार सांप ने काटा, ये जानकारी मिली है। फिलहाल सांप के डर से परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। सांप काट चुका है, पहली बार जब काटा 1 महीना पहले खेत पे, अब लगातार काटते जा रहा है 5-6 दिन से। नहाते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, आता है काट के चला जाता है। आपने सांप को देखा? हाँ देखा है। कैसे देखने में लगता है? वो एक लाठी का है, एकदम ब्लैक और मोटा सा, उसके शरीर में हरी हरी लाइन बनी हुई है। एक बच्ची हमारे पास आ चुकी है, ये कम से कम तीसरी बार इस बार आई है। 15 साल के आसपास है, लगभग 10 से 15 दिन के आसपास बार बार आती है। और वो बताती है कि उसको स्नैक बाइट है, सांप के निशान भी उसमें दिखते हैं। जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं, उसके बाद एंटीवीनम देते हैं। एंटीवीनम देने के बाद फिर उसको हम लोग जिला अस्पताल रेफ़र करते हैं। बच्चे का नाम रिया मौर्य है और ये हमारे फिराथू ब्लॉक के अंदर ही उसका गाँव आता है। तो पहले हमारे पास ही आती है, उसके बाद हम लोग जिला अस्पताल रेफ़र करते हैं। कौशाम्बी जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिराथू तहसील के भैंसाहापर गांव के रहने वाले राजेंद्र मौर्य का दावा है कि उनकी 15 साल की बेटी रिया मौर्य को 6 बार जहरीले सांप ने डसा। बार बार सांप के काटने से वह परिवार बेहद परेशान हो गया है। 3 बार अपनी बेटी का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया, जबकि 2 बार निजी अस्पताल में कराया। यह परिवार अब आर्थिक तंगी का शिकार है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरों को देख सकते हैं, राजेंद्र मौर्य का मकान है। एक कच्चा झोपड़नुमा मकान जो राजेंद्र मौर्य अपने पत्नी और बच्चे और मां के साथ इसी मकान में रहता है। उसका दावा है कि इसी मकान में वह जहरीला सांप मौजूद है जो बार बार उसकी बेटी को डस रहा है। हालांकि जब 30 अगस्त को सुबह उसकी बेटी नहा रही थी, 6ठी बार सांप ने उसे काटा तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। परिवार वाले आनन फानन में फिर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टरों की ओर से उसको एंटीवेनम का डोज दिया जाता है। हालांकि अब उसकी हालत खतरे के बाहर है। लेकिन इस बार बार सर्पदंश की घटना के बाद से न सिर्फ राजेंद्र मौर्य का पूरा परिवार डर और दहशत में है, बल्कि अब तो गांव वाले भी इस डर और दहशत के माहौल के बीच में यहां पे अपना गुजारा कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों के अलावा राजस्व अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अभी तक यहां पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस परिवार की कोई सुध नहीं ली है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पूरा परिवार, क्योंकि जो इसके पास जमा पूंजी थी सब वो अपनी बेटी के इलाज में खर्च कर चुका है। खबर कानपुर से है, जहां पर सीजीएसटी की टीम की छापेमारी, पान मसाला कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कत्था कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी सीजीएसटी की 10 टीम कर रही है इस समय छापेमारी। अमित गंजू फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। अमित गंजू, ये खबर बताएं। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर पान मसाला, कत्था और सुपारी का हब माना जाता है। समय समय पर स्टेट जीएसटी की टीम छापेमारी करती है, मगर पहली बार ऐसा है जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सेंट्रल जीएसटी की 10 डिफरेंट टीम्स ने कल देर शाम कानपुर के पंकी के उद्योग गुंज में एक पान मसाला कारोबारी की शुरुआत की। चेन इस कदर बढ़ती चली गई, पहले 1 फैक्ट्री, फिर 2 फैक्ट्री, फिर 3 फैक्ट्री, फिर 4 फैक्ट्री, और उसके बाद कत्था व्यापारी, फिर उसके बाद चूना व्यापारी, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते शहर के तमाम स्थानों पर ये छापेमारी की बढ़ती चली गई, जो देर रात मंदना पहुंची। और मंदना में वहां के माध्यम से मिले कागजों के जो डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, नयागंज होते हुए पूरा ये फैला हुआ है। और 10 जगह जो सूत्र बता रहे हैं छापेमारी चल रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की गई। सेंट्रल जीएसटी की टीम मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए है और छापेमारी में लगी है। मगर अगर सूत्रों की माने तो कर अववंचना का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसकी वजह से पूरी रात भर छापेमारी चली। जहां एक और कत्था निर्माताओं की फैक्ट्री और गोदाम पर छापेमारी चली, तो वहीं नयागंज, कलेक्टरगंज में छापेमारी चली, तो वहीं एक प्रतिष्ठान है जिनके निशानदेही पर कानपुर के 17 डीलरों की एक सूची सामने आई है, जिसमें पंकी, उद्योग कुंज, दादानगर और नरेरा में ये जगहें मिली हैं। अब देखना ये होगा कि इन आधार पर जो इनको लिस्ट मिली, उस आधार पर छापेमारी किस ओर जाती है। जी कंचन जी, शुक्रिया आपका अमित गंजू जी जानकारी के लिए। उधर अलीगढ़ में खैर के बिसारा गांव में एक लड़के को बदमाश ने गोली मारी। पुलिस ने घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अभी एक व्यक्ति को लाया गया था उसके परिवार के द्वारा, जो कि सस्पेक्टेड केस है गन शॉट इंजरी का। उसकी घायल अवस्था में अभी उसकी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन मैंने उसको जेएनएमसी के लिए रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। उधर बांदा पुलिस ने कई स्थानों से चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल और 7,000 रुपए भी बरामद किए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने गुनाह कबूल करते हुए कहा, पिपरही और निवाचई गांव में चोरी की थी। खबर बांदा से है, जहां पर इस समय डकैती और ड्रोन की सूचना से लोग दहशत में हैं। पुलिस के अधिकारी थानों में चौपाल लगाकर डकैतों और ड्रोन उड़ने की अफवाहों के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन की सूचना को अफवाह बता रहे हैं। पुलिस अधिकारी और लोगों को गलत अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। एक आदमी देख रहा है, जग रहा है। जनपद बांदा के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष व हल्का प्रभारी द्वारा गांवों में जा करके चौपाल का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित समस्त ग्रामीणों एवं सभ्रांत जनों से फैल रही अफवाहें जैसे डकैतों व ड्रोन उड़ने की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। साथ ही उनसे ये निवेदन किया गया कि यदि ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वो त्वरित रूप से पुलिस को सूचित करें। बांदा पुलिस आम जनमानस से ये अपील करती है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। खबर कुशीनगर से है, जहां पर आरएसएस के सह जिला कारेवा के बेटे की हत्या कर दी गई है। डीआईजी गोरखपुर एस चन्नप्पा ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बहराइच के मोतीपुर इलाके से खबर, जहां पर युवक ने जुआ खेलने से मना किया तो 4 युवकों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए नाले में फेंका। ग्रामीणों को युवक का शव नाले में मिला। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के परिजनों से पूछताछ कर रही है, गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्यारों की जांच कर रही है। खबर झांसी से, जहां पर बारिश के चलते खपरेल मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ग्रामीणों की मदद से मलबे से 5 लोगों को निकाल के इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराते हैं, जिसमें से गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। जहां के शिकोहाबाद में कब्रिस्तान की दीवार बनाने के दौरान हादसा हो गया और इस हादसे में वहां पर काम कर रहे 7 मजदूर घायल हो गए। घायल हुए मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। प्लास्टर कर रहे थे, उससे दीवार बन। कितने लोग घायल हुए हैं? जी, कहाँ पर काम कर रहे थे आप लोग? काशीराम कॉलोनी वहीं पर कर रहे थे। उधर मथुरा से खबर, जहां पर बरसाना में राधा अष्टमी की धूम देखी गई। पूरा बरसाना क्षेत्र लाडली जी के रंग में डूबा हुआ नजर आया। 10 क्विंटल दूध, 1.25 क्विंटल दही, 10 किलो गाय का घी, 11 किलो शहद, शक्कर और ये पंचामृत जो है तैयार किया गया, जिससे अभिषेक किया गया। और पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स में बांटकर पूरे इलाके की निगरानी की। दुलारी की जय। राधा रानी श्री अष्टधात्री देवी हैं और राधा रानी के प्रकट उत्सव का पूरा संपूर्ण जगत राधा रानी के जन्मोत्सव का उल्लास से मनाता है। राधा रानी के दर्शन के, राधा रानी के उत्सव मात्र से अब जीव का भवसागर से जीव पार हो जाता है। राधा रानी की इतनी अनुकूल कृपा है, जितने भक्त यहाँ आप देख रहे हैं, और इससे
लाखों संख्या में नीचे वो भक्त तैनात है। भगवान कृष्ण से ज्यादा शाश्वत अगर कोई शक्ति का प्रतीक है तो वो माँ राधा रानी है। 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित करके फोर्स को लगाया गया है, जिसमें सिविल पुलिस, 5 कंपनी पीएसी, जो आसपास के कुंड हैं वहाँ पे फ्लड पीएसी की हमारी 2 प्लाटून लगी हुई है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, पीएस सिस्टम, इन सब का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालु एक डायरेक्शन में होल्डिंग एरिया से होते हुए मंदिर परिसर में जाएंगे और वहां से दर्शन करके निकलते रहेंगे। तो राधा अष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पावन पर्व राधा अष्टमी की सभी श्रद्धालुओं को और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। निष्काम प्रेम, करुणा और भक्ति की साक्षात स्वरूप श्री राधा रानी जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो, यही प्रार्थना है। जय श्री राधे। और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर से आती हुई, जहां पर एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम का बड़ा अपडेट है ये, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि यूपी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, यहाँ पे भी तेज़ बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जाम की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। सेवा, समर्पण, संगठन, मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। समाज निर्माण या आपदा काल, सतत सेवा के 100 साल। नए भारत का संकल्प, संघ का शताब्दी वर्ष। भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। धर्म ध्वजा लहराई, राष्ट्र प्रथम की सौगंध दिलाई। अटल जी से मोदी तक, संघ का भागवत प्रणथक। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। विशेष संघ के 100 साल शाम 7:56 पर